हेलो, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ कारक एकेडमी में। यहाँ पे हम बायोलॉजी का मास्टर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते जाऊँगा, क्लियरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट एंड कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ एवरी चैप्टर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। चलो ठीक, ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन होने वाला है आगे के आने वाले चैप्टर का। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है, ठीक है? इससे स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली बायो, मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग बायो पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। जहाँ कहीं पे भी ह्यूमन की बात चल रही है वहीं से शुरू किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो दिस इज़ द एनसीईआरटी। ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यूनिट 5 से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है? ये बस इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है? ओके, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा शुरुआत से लेके एंड तक। इवन पिछले के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स के बारे में भी कुछ बताऊंगा, कैसे हम लिंक बनाएंगे, हाँ? तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है? तो यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये हार्ट, इसमें हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। फिर हम 16 चैप्टर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब किडनी वगैरह एलिमिनेशन वाला सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर चैप्टर नंबर 17 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और चैप्टर नंबर 18 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि ये हर जगह पे एप्लीकेशन है इसका, इवन तो बाकी सारी चीज़ों की भी है ये, ठीक है? तो उसके बाद हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है? इसमें एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल दिस सिस्टम्स, इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि होगा हमारा डाइजेशन। डाइजेशन वाला डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका जो भी है वो एनसीईआरटी ने फिलहाल के लिए शायद एलिमिनेट कर रखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ओल्ड टेक्स्ट बुक में आपको मिल सकता है। वैसे भी ये चैप्टर काफ़ी सिंप्लीफाइड, काफ़ी ईजी है, इसीलिए शायद से एलिमिनेट कर दिया गया है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं थे, चलो ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट 2 पेजेस के बारे में, ठीक है? यस, ह्यूमन इंटरेस्टिंग, इसीलिए बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर उससे एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है? तो ओके, लेट मी सिलेक्ट, रेड से सिलेक्ट कर लेंगे, थिन कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात यहाँ से, एक्चुअली ये जो स्टार्ट किया है इसमें ज़्यादा, इसमें ऐसा सवाल तो कभी मैंने आज तक देखे नहीं है नीट एग्जामिनेशन में, बट फिर भी स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म रिजल्ट इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी। पहली बात, ये वर्ड जानने की ज़रूरत है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या है? ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ते हैं, फिर उसको हम इंडिविजुअल चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिल्डिंग है, उसको मैंने तोड़ लिया इन ईच हाउसेस, ठीक है? अब बेसिकली कुछ तरह के उसमें घर होंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न के। अगर मैंने एक घर को पढ़ लिया तो मैं पूरे के पूरे बिल्डिंग को विजुअलाइज कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो ये एक अप्रोच है, साइंटिफिक मेथड में आता है। द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म को रिडक्शनिक, ठीक है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच से पढ़ रहे हैं, रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक।
फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दिस स्टडी एम्प्लॉयड ईदर सर्वाइविंग टिश्यू, एक जिंदा टिश्यू मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करके उसको मैं माइक्रोस्कोप में देख के उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, मॉडल, और स्ट्रेट अवे सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल के मतलब लाइक एंजाइम वगैरह के स्टडी। An explosion of knowledge resulted in molecular biology. Molecular physiology become most synonymous with biochemistry and biophysics. ये एक subject separate field है. However, it is now being interestingly realized that neither a pure organismic nor purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological process or phenomena. अच्छा, यही पे इसने opposing thought दे दिया। बोल रहा है कि हम चीज़ों को तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो उतने ही जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूर चले जाएंगे। ऐसा कह रहा है कि मतलब अगर मैं सेल को पढ़ रहा हूँ, सेल एक अपने आप में ऑर्गेनिज्म नहीं और एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में सेल नहीं। सेल के कुछ फीचर्स हैं जो हमें ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं दिखेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो कंप्लीटली आइसोलेटेड मत रखो, दोनों को कनेक्टेड पढ़ो। आप ये बस ऐसा कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच मतलब अगर मैं प्योरली ऑर्गेनिज्म को ऊपर से देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाऊंगा। प्योरली रिडक्शनिस्ट अप्रोच, मॉलिक्यूलर अप्रोच, ये रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच, मान लो मैंने एंजाइम को अलग से सेपरेट करके उसको पढ़ने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल सलाइवा, ठीक है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, वो एंजाइम है, उसको मैंने तोड़ तोड़ के देखा, उसको मैं और एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि दोनों को मतलब लाइक बारीकी से भी देखो, ऊपर ऊपर से बिग पिक्चर को भी देखो। System biology makes us believe that all living phenomena are emergent properties due to interacting among component of the system under study, ठीक है। ये एक सिस्टम बायोलॉजी एक टॉपिक कॉन्सेप्ट कहने की मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मानते हैं कि क्या बोलते हैं, जो भी फिनोमिना है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एमर्जेंट है, एमर्जेंट प्रॉपर्टी है अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। मान लो मेरे पास क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, सर्कुलेशन चल रहा है, हाँ, एलिमिनेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, मतलब चीज़ें फूड आ रही है, फूड मतलब अनडाइजेस्टेड चीज, टॉक्सिक चीज़ निकल रही है, वो चीज़ सर्कुलेट हो रही है और वही चीज़ से मैं एनर्जी डिराइव कर रहा हूँ। और लोकोमोशन, देखो लोकोमोशन भी है, लोकोमोशन से मैं हमारे डे टू डे वर्क कर रहा हूँ, मसल है, ठीक है। इन डेप्थ हम ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन, न्यूरल, वो कोऑर्डिनेशन, ये तालमेल की बात है, लास्ट के दो चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि अंडरलाइंग सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिस्टम्स वर्क करेंगे। उस सिस्टम, उस इंटरेक्शन, उन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट सिस्टम्स का इंटरेक्शन हमें वो ऑर्गेनिज्म को लिविंग दिखाता है। हम ऐसे लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते आगे। लाइक फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी 11th क्लास एनसीईआरटी में हम बताते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग को ऐसा मतलब लाइक उसका अगर डेफिनेशन अगर देखोगे और आगे हम देखेंगे, वो ऐसी बात नहीं है, तो उसमें हमें कहा गया था कि बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए थे, हाँ, और हम कंफ्यूज हुए थे कि मतलब पहले ये बोल रहा है, फिर दूसरा ये बोल रहा है, फिर तीसरा ये बोल रहा है। एज सच कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है लिविंग का। तो एट द एंड हम ऐसा समझ के चल रहे हैं कि सिस्टम बायोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे अंडरलाइन एलिमेंट है जिसके क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन की वजह से एक एमर्जिंग प्रॉपर्टी रियलाइज होता है जो कि लाइफ है, लिविंग फिनोमिना, ठीक है। रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूलर, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबली, मतलब मॉलिक्यूल्स है, सुप्रा मतलब उसके सराउंडिंग, मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में जो असेंबली है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, इंडी, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, मतलब ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। ईच क्रिएट एमर्जेंट प्रॉपर्टी, सारे कुछ ना कुछ एमर्जेंट प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक इफेक्ट है, बिग पिक्चर बनाना, और यही बिग पिक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन या फिर मी, यू, ओके, ठीक है। इन द चैप्टर्स अंडर दिस यूनिट, मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रोसेस
like exchange of gases, blood circulation, locomotion, and movement are described in cellular and molecular terms. The last two chapter point the coordination and regulation of body event in at organismic level. ये organismic level में बात करेगा, ठीक है, ये लास्ट दो चैप्टर. बट बेसिकली क्या है ना कि ऑर्गेनिज्म के बियॉन्ड भी बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो कि इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि मतलब लाइक ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ डॉग्स भी रह रहा है, डॉग्स और कैट्स भी रह रहा है, चूहा भी रह रहा है. मतलब लाइक बिल्ली जिंदा कैसे रहेगी? चूहा खाना नहीं रहेगा तो कैसे जिंदा रहेगी? और मैं ह्यूमन, मैं कैसे जिंदा रहूँगा? मुझे प्लांट पौधों की ज़रूरत है. तो इन सब का इंटरेक्शन हम 12th क्लास के इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है. अगला मैं ये एक पेपर, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं जब इसमें तैयारी कर रहा था, ये पहला पेज कोई पढ़ा नहीं रहा था, ठीक है. इस पेज को एक्सप्लेन करने का मेरा यही मोटिव है कि अभी जब मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि पहला पेज कोई भी क्लासेस में कोई भी मुझे नहीं पढ़ाया गया था, ना कि कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था वर्ड टू. तो मैं इसको खुद से नॉलेज डेवलप किया हूँ और उसी को स्प्रेड कर रहा हूँ. आई होप दिस लाइक्स यू लाइक दिस, ओके. तो अगला मैं इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ. ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अधूरा विदाउट टॉकिंग अबाउट अल्फोंसो कॉटी. ही इज़ अ साइंटिस्ट, इटालियन एनाटोमिस्ट. एनाटोमिस्ट का मतलब क्या है? एनाटोमी मतलब लाइक कोई भी चीज़ को काट के उसके बारे में स्टडी करना, छोटे छोटे हिस्सों में काट के. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, वो तो चलो ठीक है. ह्यूमन है, ह्यूमन एनाटॉमी होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ट्यूमर है, ट्यूमर को निकाला, उसको काटा, उसको थिन थिन स्लाइस किया, फिर अंदर जाके देखा कि ये कौन सी चीज़ का टिश्यू है. कॉटी, ठीक है. अच्छा, ये कॉटी है, इससे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का नाम है, आगे जाके कमेंट में उसका नाम बताना. कॉटी, ऑर्गन ऑफ कॉटी किस में आता है, बाकी मैं आगे बताऊंगा. इसीलिए इसका नाम इसमें दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. बिगिन साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट एंड उसके रिलेटेड सिस्टम ऑफ रेप्टाइल को देख रहा था, रेप्टाइल को पढ़ रहा था, इससे उसने बताया, ठीक है. ये लेटर टर्न अटेंशन टू मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम. ये एक हिंट है जो मैंने सवाल पूछा था, ऑर्गन ऑफ कॉटी कहाँ है, ठीक है. इन 1852 ही पब्लिश अ पेपर मतलब अपना स्टडी किया उसने और एक पेपर में लिख दिया, जर्नल में लिख दिया, ठीक है, एक जर्नल में लिख दिया, ठीक है. मेम्ब्रेन, हाँ, डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द cortic cochlea containing hair cell that converted sound vibration into nerve impulses, ठीक है. द ऑर्गन ऑफ कॉट. तो बेसिकली इसने एक इम्पॉर्टेंट ऑडिटरी सिस्टम में जो प्रेजेंट होता है उस चीज़ के बारे में बताया था एक अपने पेपर में. बेसिकली यही बात है. तो अगला चैप्टर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आई होप आपको पसंद आया हो. ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आगे मैं बहुत और डिटेल में बताऊंगा. फिलहाल तो ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. आगे मैं और प्लेलिस्ट बना सकता हूँ जिसमें मैं इन डेप्थ डायग्रामेटिक या फिर हैंडमेड ड्राइंग से एक्सप्लेन करूँ किसी भी फिनोमिना. सो विद दिस आई एंड माय सेशन. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस एंड share some like, support and comment, and press the bell icon for your support. Thank you.